हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी आबकारी, डिप्टी जेलर, वन रक्षक एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आपको बता दें, एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था तो उसमें विज्ञान सबसे ज़्यादा टफ आया था, सबसे ज़्यादा कठिन विज्ञान के प्रश्न आए थे। और जब गहन अध्ययन किया गया तो पता चला कि विज्ञान के वे प्रश्न एनसीईआरटी की किताबों से उठाए गए थे। तो एमपी पुलिस में जो भी प्रश्न आए थे साइंस के, साथ ही साथ में जो अभी हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम एमपी में सब ग्रुप 1 का हुआ है, उस एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए थे विज्ञान के, उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो सीरीज स्पेशली एमपी आबकारी और डिप्टी जेलर की जो वैकेंसी आई है, साथ ही साथ में वन रक्षक और जेल प्रहरी की जो वैकेंसी आएंगी, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा और सबसे लेटेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, देखिए पहला प्रश्न है, किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? एमपी पुलिस 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। सभी जो प्रश्न हैं एमपी पुलिस के, वो सारे प्रश्न, क्योंकि हमारे पास सारी आंसर की हैं तो सारे प्रश्न हमारे पास लिखे रखे हुए हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम आपको कवर करा देंगे। और आपको पता है एमपी आबकारी का जो एग्जाम है थोड़ा अच्छे लेवल के प्रश्न आएंगे, जैसे कि आपको एमपी पुलिस में देखने को मिले हैं, और एनसीईआरटी के ही प्रश्न आपको आबकारी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये भी बता दें, सबसे ज्यादा आपको साइंस के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये भी पक्की बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, मेनिंजाइटिस या फिर हेपेटाइटिस। बताइए किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें सूजन हो जाती है। क्यों हो जाती है, आइए देखते हैं। तो मस्तिष्क में 5 परतें पाई जाती हैं, जिनमें से चौथे नंबर की जो परत है, जो चौथे नंबर की परत होती है वो आपकी मेनिंजिस परत होती है। ठीक है, इस परत में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। और जो आपका मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। हल्की हल्की सूजन आने से क्या होता है, व्यक्ति को बार बार चक्कर आने लगते हैं, व्यक्ति पागल तक हो जाता है, याददाश्त वगैरह चली जाती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। एमपी सब ग्रुप 1 जो नवंबर 2022 में एग्जाम हुआ है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम जो है, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था साइंस का। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन या फिर मीथेन। चलिए आंसर देखते हैं कि द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जो ब्यूटेन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ब्यूटेन आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं आपको ब्यूटेन के बारे में। तो देखिए, ब्यूटेन हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें भी ब्यूटेन पाया जाता है। ये अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ब्यूटेन गैस पाई जाती है। आप देखेंगे अभी सिगरेट लाइटर के अंदर एक लिक्विड सा भरा रहता है ना, वो ब्यूटेन गैस होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मीथेन की, क्योंकि मीथेन के बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आपका ब्यूटेन हो गया। मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन को फायर गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं और गोबर गैस भी कहते हैं। ठीक है, इन तीनों के नाम से मीथेन को बुलाया जाता है। आपको याद रखना है CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहने के लिए ये 10 से 12 प्रश्न होंगे, लेकिन इस एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो में आपके कम से कम 50 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में कवर होंगे, जो आपकी अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। एमपी पुलिस की दृष्टि से भी यह जो प्रैक्टिस सीरीज है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है सारे प्रश्न आपको रिपीट ही देखने को मिलेंगे, चाहे वो आबकारी कांस्टेबल हो, चाहे वो जेल पहली या फिर डिप्टी जेलर हो। ठीक है, देखिए गर्भवती महिलाओं में किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? एमपी पुलिस 2022 का यह प्रश्न है, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम या फिर आयरन। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों ने सुना कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो आयरन की गोलियां दी जाती हैं, तो हो सकता है आयरन की कमी होती होगी। लेकिन मेरे भाई सर्वाधिक कमी पूछी गई है, तो सबसे ज्यादा जो कमी होती है महिलाओं में गर्भधारण के समय, वो होती है कैल्शियम की कमी। ठीक है, कैल्शियम की कमी सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, आइए उसका भी आपको हम कारण बता देते हैं। देखिए, गर्भवती महिलाओं में गर्भधारण के दौरान सर्वाधिक कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि उस समय शिशु की हड्डियों का निर्माण हो रहा होता है। देखिए हड्डियों का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम से होता है। आपको पता ही होगा हड्डियों का निर्माण कैल्शियम से होता है। अब जो पेट में शिशु होता है, उस शिशु में भी क्या होता है कि हड्डियों का निर्माण हो रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इस वजह से गर्भधारण के दौरान गर्भवती महिला में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। आयरन की भी गोलियां दी जाती हैं, लेकिन कमी सबसे ज़्यादा कैल्शियम की होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
सबसे ज्यादा रोग निम्न में से किससे फैलता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। एमपी पुलिस 2022 का ही ये प्रश्न है। देखिए एमपी पुलिस में देखा गया था कि सबसे ज्यादा साइंस के प्रश्न आए थे। कुछ कुछ सेट में तो 30-30, 32-32 प्रश्न साइंस के थे, ठीक है ना, और अच्छे लेवल के प्रश्न थे। आपको जैसे मेनिंजाइटिस वाला है तो ये किसी के समझ में ही नहीं आया था कि कैसा क्या प्रश्न है, कहाँ कैसे दिमाग में सूजन हो जाती है, ठीक है ना। तो हर एक लेवल का प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, तो मच्छर, मक्खी, कीट या फिर चूहा। आइए आंसर देखते हैं, किसकी वजह से सबसे ज्यादा रोग होता है। सही आंसर है ए, यानी कि मच्छर की वजह से सबसे ज्यादा रोग होता है। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा रोग मच्छर की वजह से होता है, जैसे कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया, जापानी बुखार, ये भी आपका मच्छर की वजह से होता है। जापानी बुखार वाला प्रश्न ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी के एग्जाम में कि जापानी बुखार किसकी वजह से होता है, ठीक है ना। बहुत से लोगों ने सुअर लिख दिया था, ठीक है, और मुर्गी भी लिख दिया था, क्योंकि उस टाइम पे H1N1 वायरस वगैरह चला हुआ था, लोगों के दिमाग में यही चल रहा था। लेकिन जापानी बुखार भी मच्छर की वजह से होता है, ठीक है। और आपको स्लीपिंग सिकनेस वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, आपको पता होगा स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है। तो सीसी नाम की एक मक्खी होती है जिसके काट लेने से स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निंद्रा रोग हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एमपी पटवारी का भी फ्री प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर जो है शुरू हो गया, जिसमें हम मैनेजमेंट, साथ ही साथ में जो आपका कंप्यूटर है, इन प्रश्नों को हम वहाँ पर एमसीक्यू के तौर पर कवर कर रहे हैं। जो भी सबसे लेटेस्ट कंटेंट होगा उसको हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो कल हमने शाम को कंप्यूटर का वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सहायक उपयंत्री 2022 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, शायद दिसंबर के शुरुआत में, सहायक उपयंत्री 2022 का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था एमपी सहायक उपयंत्री में। देखिए डायनमो, इलेक्ट्रिक हीटर, बैटरी या फिर परमाणु भट्टी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। देखिए तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित बैटरी के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात विद्युत हीटर की करें तो विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। बात अगर डायनामो की करें तो मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलने का काम डायनामो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? एमपी पुलिस 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। जोसेफ लिस्टर ने, लुइस पाश्चर ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर रोजर बेकर ने? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि जोसेफ लिस्टर ने हैजा के टीके की खोज की थी। देखिए अब जो सिंपल प्रश्न होते थे ना, चेचक के टीके की खोज आपको पता है एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है। बारूद की खोज आपको पता है रोजर बेकर ने की थी। तो ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है पुराने हो गए हैं। अब हैजा के टीके की खोज किसने की थी, पीलिया के टीके की खोज किसने, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको नए नए देखने को मिलेंगे। उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। तो देखिए हैजा के टीके की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी, और जो हैजा है ना वो जीवाणु की वजह से होता है। वो जीवाणु का नाम क्या है? तो विवीरियो कोलेरी। ये प्रश्न भी पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में कि हैजा के जीवाणु का नाम क्या है? विवीरियो कोलेरी नामक जीवाणु की वजह से हैजा होता है, जिसे कॉलरा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की। रोजर बेकर ने बारूद की खोज की थी। अब आपको ये बताना है कि लुइस पाश्चर ने किसकी खोज की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम उस कमेंट बॉक्स में जो आपने कमेंट किया स्क्रीनशॉट के साथ में अगली वीडियो में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? एमपी पुलिस 2022 का ये प्रश्न है। हरगोविंद खुराना ने, हिप्पोक्रेटस ने, एडवर्ड जेनर ने या फिर जेसी बोस ने? किसने बताया था कि वनस्पतियों में जीवन होता है? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु ने यह बताया था कि वनस्पति यानी कि पेड़ों में भी जीवन होता है। तो जेसी बोस ने बताया था कि पेड़ों में जीवन होता है। हरगोविंद खुराना ने क्या बताया था? तो हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था प्रयोगशाला में। प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? तो वो हरगोविंद खुराना, ठीक है। एडवर्ड जेनर आपको पता है चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को मेरे भाई अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए कल शाम को जो हमने कंप्यूटर का वीडियो अपलोड किया है आपका एमपी पटवारी वाला, उस पर बहुत कम व्यूज़ आए, क्योंकि आप लोगों ने शेयर नहीं किया है दोस्तों के पास। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। देखिए जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे, थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा। हम लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहेंगे। अब ये भले ही इस पर आबकारी या फिर जेल प्रहरी या फिर डिप्टी जेलर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके पटवारी में भी साइंस आता है, आपको पता है। एमपी पुलिस, एमपी एसआई में भी साइंस आता है, एमपी पीएससी में भी साइंस आता है। तो साइंस तो हर एक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हर एक ग्रुप में आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में पित्तरस का निर्माण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? सब ग्रुप 1 जो नवंबर 2022 में एग्जाम हुआ है लेटेस्ट वाला, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। यकृत है, गॉल ब्लैडर है, त्वचा है या फिर पैंक्रियाज है? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है, ठीक है। देखिए
तो पित्तरस का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्तरस का पीएच मान एनटीपीसी के एग्जाम में रेलवे में पूछा गया, तो याद रखिएगा 7.7 पित्तरस का जो पीएच मान होता है, और यानी कि ये क्या है, ये हल्का क्षारीय होता है। कौन सा? पित्तरस। ठीक है, चलिए। अब यह पित्ताशय के अंदर देखिए एकत्रित होता है। जो आपका पित्तरस है ना, वो कहाँ पर एकत्रित होता है? तो पित्ताशय, जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, इस गॉल ब्लैडर में जो है आपका पित्तरस एकत्रित रहता है। ठीक है, हल्के से हरे रंग का ये होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया है, आनुवांशिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बहुत से लोगों को ये पता है, सिंपल से भी प्रश्न पूछा गया है। देखिए, हर एक लेवल के प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, जीनियोलॉजी कहते हैं, या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए आंसर देखिए प्रश्न का। प्रश्न का सही आंसर है डी, यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि आनुवांशिकी के पितामह कौन है, तो आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, आनुवांशिकी के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के पिता हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है कि किस पौधे पर इन्होंने खोज की थी, तो मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवांशिकी की खोज की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं साइटोलॉजी की। तो साइटोलॉजी को कोशिका विज्ञान जो होता है उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। बात करें अगर हम एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी पौधों के अध्ययन को एनाटॉमी कहते हैं, और जो मानव के जीन होते हैं उन जीन के अध्ययन को जीनियोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक ही प्रश्न में बहुत सारे आपको मतलब कि एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, तो अतिरिक्त जानकारी भी आपको देखने को मिल रही है। और ये अतिरिक्त जानकारी ऐसी मतलब फर्जी अतिरिक्त जानकारी नहीं है, किसी मतलब की नहीं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, प्यारा सा कमेंट आपको करना है कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो सीरीज पसंद आ रही है, क्या हम इसे लगातार जारी रखें। हालांकि अभी हमने इसकी कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है आबकारी की, क्योंकि ये पहला वीडियो है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, अच्छे व्यूज़ आएंगे तो ही हम इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारा लगभग 2 से ढाई घंटा बर्बाद होता है। तो मेरे भाई, अगर अच्छा आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम अपना 2 से ढाई घंटा बचाएंगे, कहीं और यूज़ में लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? आपके एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। ज्वलनशील है, गंधहीन है, पीली है, या फिर खट्टा स्वाद वाली है? बताइए कौन सी प्रकृति होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए आंसर देखते हैं। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे और ज्वलनशील लगा करके आए थे जल्दबाजी में। देखिए, आप अगर एग्जाम हॉल में होते ना, तो एक अलग तरह का प्रेशर आपके ऊपर होता है। ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, ये ज्वलनशील नहीं है, ये आग को बुझाने का काम करती है, लेकिन इतना प्रेशर रहता है उस टाइम माइंड पे कि आपको आता अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, ज्वलनशील है, ज्वलनशील लगाकर चले आते हैं और आपका प्रश्न गलत हो जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि ये एक गंधहीन गैस होती है। कौन सी? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? आइए देखते हैं। देखिए, वायुमंडल में 0.03% CO2 गैस पाई जाती है। ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैस, याद रखिएगा CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है वायुमंडल में और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है, यानी कि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाएंगे, तो आपको एक लाल कलर का सिलेंडर दिखता होगा, ऐसे लाल कलर का। ठीक है, उस पर लिखा रहता होगा अग्निशामक यंत्र, और ऐसे इस पर निब लगी रहती होगी। तो ये क्या होता है, ये आपकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। इस निब को जैसे आप निकालते हैं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है और आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आग को बुझाने में किया जाता है, ना कि आग को जलाने में। ठीक है, तो ज्वलनशील इसका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। और ये गंधहीन होती है, यानी इसमें कोई खुशबू नहीं होती, कोई ना तो इसमें कोई रंग होता है, ना इसमें कोई खुशबू होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गंधहीन होती है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन पर देखने को मिल जाएगा। सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 2 दिन बाद इसकी जो है पीडीएफ वहां पर डल जाया करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपके सामने हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो सक्सेस जंक्शन है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, वहाँ पर आपको लगातार इसकी वीडियो और पीडीएफ बराबर मिलती रहेंगी। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम लगातार आपके लिए पटवारी और आबकारी के प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहें। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।